गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ मेजर्स थे जिनको हम स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट थ्री हमने कर लिए थे। नाउ लेट अस गो विद द ओन वर्ड्स। सो द फोर्थ वन इज़ पेरेंट्स शुड बी सीन एज अ रिसोर्स एंड इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव देयर चाइल्ड्स लर्निंग। कह रहे कि जो पेरेंट्स हैं उनको एक रिसोर्स की तरह देखे जाना चाहिए और वो हर एक उस डिसीजन मतलब कि जो उनके बच्चे के लिए अच्छा है, बच्चे की कहीं ना कहीं लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो भी डिसीजन है उसके अंदर उनको कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए। मतलब बच्चे की लर्निंग के लिए जो भी अच्छा है वो डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं पेरेंट्स को करनी चाहिए। दे मस्ट बिकम पार्टनर्स इन एजुकेशन सो दैट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट लीड्स टू इफेक्टिव इंक्लूसिव एजुकेशन। उनको कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन के अंदर उनका साथ देना चाहिए जिससे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाए। क्योंकि देखिए जब वो बच्चों का साथ देंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं अगर डिसेबल हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स का साथ उनको कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ लेके जाने में मदद करेगा। नाउ द फिफ्थ वन इज़ फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन टू बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स, students with disabilities should be treated on an equal footing with normal students। कह रहे कि इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर हमें स्कूल के अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हम करते हैं वो उनके लिए भी किया जाना चाहिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ शुड नॉट बी व्यूड विद सिंपथी। कह रहे कि जो स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सिंपथी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब उनके लिए जो भी कर रहे हैं इसलिए नहीं कि भाई वो उनके लिए हम मतलब सिंपथी के लिए ही वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। दे शुड बी रिकॉग्नाइज बाय देयर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़। उनको उनके टैलेंट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी जो एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग, ना कि सिंपथी के अकॉर्डिंग। Enrolling children with special needs in mainstream schools require many adjustments। कह रहे कि जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं जिनके अंदर लगातार क्लासेस चल रही हैं उनके अंदर उन चिल्ड्रंस को लेके आना, एनरोल करना, मतलब उनको कहीं ना कहीं स्कूल्स के अंदर एंट्री देना जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, उसके लिए स्कूल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। अब वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम, ट्रांसपोर्टेशन एंड टीचिंग मटेरियल्स। तो वो कह रहे हैं कि जो वो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी वो क्लासरूम्स के अंदर करनी पड़ेगी, जो उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनके लिए करनी पड़ेगी, और जो टीचिंग मटेरियल उनके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है उस टीचिंग मटेरियल की, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। द मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कह रहे कि जो मटेरियल चाहिए वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, सो दैट दे कैन लर्न विद देयर पीयर्स। जिससे कि वो कहीं ना कहीं उनके जो सहपाठी हैं, पीयर्स का मतलब यहाँ पे जो उनके साथ के स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्रेंड्स भी हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ ही लर्न कर पाएँ, ऐसा मतलब ऐसी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। These include books, stationery, assistive technology, ऑडियो मैनुअल्स और ब्रेल मैनुअल्स एट्सेट्रा। तो इनके अंदर देखिए बुक्स आ जाती हैं हमारी, जो जो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। स्टेशनरी आ जाती है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ जाती है, ऑडियो मैनुअल, और इवन जो ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल मैनुअल्स हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं ये सब एडजस्टमेंट हमें एक मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर करनी पड़ती है अगर जो स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हमें उस स्कूल के अंदर एनरोल करना है। An appropriate review system and periodic assessment of children with special needs should be put in place to address the changing challenges and trends of special education। भाई कह रहे कि एक ऐसा रिव्यू सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं
बच्चों का जो असेसमेंट है, पीरियोडिक असेसमेंट, मतलब समय समय पर उनकी असेसमेंट, उनके अंदर मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो क्या है, उसके बारे में कहीं ना कहीं वो पता लगाए। और कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम एक कहीं ना कहीं रिव्यू सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जो कि साथ ही साथ जो स्पेशल एजुकेशन के ट्रेंड्स के अंदर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब देखिए सिर्फ बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो भी, तो मतलब हर चीज़ के बारे में जो कहीं ना कहीं रिव्यू करे, पता लगाए, और कहीं ना कहीं टीचर्स को उनके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम बताए कि हाँ उनको ऐसा करने की ज़रूरत है, ऐसे एक सिस्टम को बनाए जाने की ज़रूरत है। Curriculum experts need to carefully design programs so that programs are parallel for all children with and without special needs in inclusive education। कह कि जो करिकुलम एक्सपर्ट हैं, जो कि पाठ्यक्रम बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब वो ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको ऐसे प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है जो सिर्फ नॉर्मल चिल्ड्रन, मतलब कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन और साथ ही साथ जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं, वो दोनों के लिए ही मतलब कहीं न कहीं ठीक रहें। मतलब दोनों ही उनको अच्छे से स्टडी कर पाएँ, ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की उनको ज़रूरत है। सिंसियर एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू डेवलप गुड रिलेशंस बिटवीन फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़। करके सिंसियर एफर्ट करने की ज़रूरत है जिससे कि जो स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स की फैमिली और नॉर्मल स्टूडेंट्स की फैमिली है, उनके बीच में कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन बन पाए। इन दिस वे बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ विद और विदाउट डिसेबिलिटीज़, विल ऑल्सो डेवलप गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। इससे क्या होगा कि देखिए अगर फैमिली के बीच में रिलेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं जो डिसेबल और नॉन डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भी अच्छे संबंध स्थापित हो पाएंगे, वो अच्छे रिलेशंस बना पाएंगे। दिस विल बी हेल्पफुल in creating an appropriate environment for the implementation of inclusive education। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट जनरेट हो पाएगा, वो मिल पाएगा। For a successful implementation of inclusive education, students should receive teaching materials such as uniform, books, stationery, transport allowance, shelter allowance and girls board, therapeutic services, teaching and learning materials, aids, assistive devices, etc। कह रहे कि अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए स्टूडेंट्स को जो टीचिंग मटेरियल्स है वो मिलना चाहिए, जैसे कि यूनिफॉर्म हो गई, उनकी बुक्स हो गई, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको मिलना चाहिए, शेल्टर अलाउंस मिलना चाहिए, गर्ल्स बोर्ड जो है, और थेरेपेटिक सर्विसेज हैं, टीचिंग और लर्निंग मटेरियल्स हैं, जो साथ साथ एड्स हैं जो ज़रूरी हैं, असिस्टिव डिवाइस एटसेट्रा, मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो कहीं ना एक बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, स्टूडेंट के लिए, वो उनको मिलनी चाहिए। विद स्पेशल नीड्स बाय स्कूल्स, और ये उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिनको स्पेशल नीड्स, मतलब कि जो कहीं ना कहीं डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसी बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल and flexibility in this area should be reflected in the teaching methods and material provided to students with disabilities। करके जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो टीचिंग मेथड हैं और साथ ही साथ जो मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो डिसेबल बच्चे को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब उनके अकॉर्डिंग टीचर टीचिंग मेथड को चेंज करे और साथ ही साथ जो मटेरियल है वो उनके अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए, जिससे कि वो उनके लिए हेल्पफुल हो पाए और कहीं ना कहीं जो इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं वो और सक्सेसफुल हो पाए। एंड द लास्ट measure for implementation of inclusive education is a school should form a support team to develop school wide strategies। कह रहे कि जो स्कूल है उसको एक सपोर्ट टीम बनाने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर वो
अलग अलग स्ट्रेटजीज डेवलप कर पाए जो कि टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, मतलब वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी ऐसी बनाए जो कहीं ना कहीं जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो जो नीड्स हैं उनको कहीं ना कहीं मीट कर पाए। मतलब ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है जिनसे कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन।